दोस्तों आज मैं कंपेयर करूंगा टीवीएस रोनिन को यामाहा की MT-15 वर्जन 2 के साथ और आपको यह बताऊंगा कि 2022 में आपके लिए कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। सबसे पहले हम इन दोनों बाइकों के प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप यामाहा MT-15 का वर्जन 2 मॉडल लेते हैं 2022 में तो आपको लगभग 1,80,000 से 1,85,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में ये बाइक आपको मिल जाएगी। वहीं अगर हम टीवीएस रोनिन की बात करें तो अगर आप जैसे सिंगल टोन वाली लेंगे, बिल्कुल बेस मॉडल लेंगे तो लगभग 1,70,000 तक मिल जाएगी। वहीं अगर आप इनका जो टॉप मॉडल की हम बात करें वो लेते हैं तो आपको लगभग 2 लाख के आसपास मिलेगी। लेकिन अगर बीच वाला मॉडल लेते हैं ड्यूल टोन वाला तो आपको लगभग 1,80,000 से 1,85,000 रुपये में मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोनों बाइकों की प्राइस लगभग बराबर है। और यहाँ पर यामाहा MT-15 150 सीसी की बाइक है और ये 225 सीसी की बाइक है। अब कुछ लोग कहते हैं, हमारी कई वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा कि भाई रोनिन का इन तरीके की बाइकों से कंपेयर मत किया करो। तो भाई अगर मैं उसका जैसे रॉयल इनफील्ड की बाइकों से या फिर जावा या फिर SD की बाइकों से कंपेयर करूंगा तब भी आपको बुरा लगेगा, इसलिए कंपेयर ही कर रहा हूं। आपकी जो भी मर्जी हो वो आप खरीद लेना। अब हम मॉडल और डिजाइन की बात करेंगे तो यहां पर मॉडल और डिजाइन में MT-15 कड़ी टक्कर देगी रोनिन 225 को, क्योंकि MT-15 काफ़ी फेमस बाइक है और इसके बड़े मॉडल भी आते हैं तो इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया। और रोनिन का बिल्कुल नया मॉडल है जिसमें अगर आप देखेंगे स्क्रैम्बलर मतलब कई बाइकों का मिक्स है, इसलिए कुछ लोगों को बाइक अच्छी भी लग सकती है और कुछ लोगों को नहीं अच्छी लग सकती है। तो यहाँ पर ये मॉडल और डिजाइन की बात करें तो ये व्यक्तिगत मैटर है। हो सकता है आपको MT-15 पसंद आए, हो सकता है आपको रोनिन पसंद आए, तो ये आप लोग खुद पसंद कर लें। हम सिर्फ इनके फीचर्स की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो रोनिन में आपको फुली LED लाइट का सेटअप मिलता है, जबकि MT-15 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और LED DRL का सेटअप मिलता है जो कि ज़्यादा बेटर है रोनिन से। अपसाइड डाउन फॉर्क दोनों ही बाइकों में मिलते हैं, इसलिए ये दोनों ही फीचर्स आपको सही मिल रहे हैं। ड्यूल टोन में अगर आप लेते हैं रोनिन तो सिंगल चैनल ABS मिलेगा और इसमें भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। यहाँ पर 140 mm का वाइड रेडियल टायर आपको मिलेगा यामाहा की MT-15 में, जबकि इसमें 130 mm का आपको टायर मिल जाएगा। और मैं देख के आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप लेते हैं यामाहा की MT-15 तो इसमें आगे का जो टायर है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसको भी मैं देख के आपको तुरंत, और 37 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे भाई, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 180/70 का इसमें आपको टायर मिलेगा, जबकि उसमें 110 mm का आपको टायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर टायर में ज़्यादा अगर पीछे देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है यामाहा की MT-15, क्योंकि इसमें रेडियल टायर आपको मिल रहे हैं। अब हम इंजन को कंपेयर कर लेते हैं। बाकी 282 mm की सिंगल डिस्क ब्रेक है MT-15 में और उसमें आपको 300 mm की है और 240 की इसमें है पीछे। सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है। अगर हम कंपेयर करें इंजन को तो यामाहा MT-15 में 155 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें 18.4 PS की पावर मिलती है 10,000 RPM पर और 14.1 Nm की टॉर्क मिलती है 7500 RPM पर। 6 गियर आपको मिल जाते हैं। लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ये एयर और ऑयल कूल्ड नहीं है, ये लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम रोनिन की बात करें दोस्तों तो इसमें 225 सीसी का इंजन है, जिसमें आपको 20.4 HP की पावर मिलती है 7750 RPM पर और 19.93 Nm की टॉर्क मिलती है 3750 RPM पर। तो यहाँ पर टॉर्क अगर देखी जाए तो इसमें काफ़ी बेटर दी गई है। और जब 75 सीसी का अंतर है तो जाहिर सी बात है ये बाइक आपको थोड़ी सी पावरफुल तो लगेगी, लेकिन इसमें आपको 5 गियर मिल जाते हैं। सीट हाइट 795 mm है इसकी रोनिन की और उसकी 815 mm है, इसलिए शॉर्ट राइडर के लिए रोनिन ज़्यादा बेस्ट रहेगी। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस इसमें है TVS रोनिन में, और जबकि आपको यामाहा की MT-15 में मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 139 किलोग्राम की ये बाइक है और MT-15 और ये है 159 किलोग्राम की। और सॉरी मैंने गलत कह दिया, 810 mm की सीट हाइट है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है MT-15 की। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें है रोनिन में और 10 लीटर का पेट्रोल टैंक उसमें है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये 159 किलोग्राम की बाइक है और ये 139 किलोग्राम की बाइक है। इसमें आपको पावर ज़्यादा मिल रही है, इसमें आपको वजन कम मिल रहा है, तो चलाने में दोनों ही बाइकों में आपको मज़ा मिल जाएगा। टॉप स्पीड की मैं यही बात कर दूँ तो MT-15 की बहुत से लोगों ने टॉप स्पीड चेक की हुई है, लगभग 130 से 135 तक की टॉप स्पीड मिल जाएगी। और वहीं जो रोनिन है उसकी बताई जा रही है 120 की टॉप स्पीड, लेकिन 225 सीसी की बाइक है तो लगभग 130-135 तक भाग जाएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों की टॉप स्पीड काफ़ी बढ़िया है। अब माइलेज की बात करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि भाई 40 की माइलेज देगी TVS रोनिन और MT-15 को तो फिर मुझे 50-55 बताना चाहिए। हो सकता है
लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगा, लगभग 45 से 50 अगर आप सही सलामत 80 तक चलाते हैं तो आपको मिल जाएगी। अगर आप 100-120 चलाते हैं तो लगभग 40 के आसपास आपको MT-15 में माइलेज मिलेगी। वहीं रोनिन को अगर आप बहुत बेहतरीन चलाते हैं, जबकि जैसे 225 सीसी की बाइक लेने वाला कोई बंदा 60 की स्पीड में तो जहाँ तक है नहीं चलता, लेकिन अगर आप चलते हैं तो लगभग 35 के आसपास तक की माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप बहुत रफ राइडिंग करते हैं तो 28, 30, 32, 35 ऐसे ही आपको मिला जुला के 35 तक की माइलेज मिल जाएगी। क्योंकि अगर ये 40, 45, 40, 41, 42, 45 की दे सकती है रोनिन, तो फिर वो तो 55, 60 या 65 की भी दे सकती है। अगर ऐसे बताना हो तो वो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से मैं बता रहा हूँ कि आप 40, 45 की मानकर चलो उसकी MT-15 की, और 30, 35 की माइलेज आप इसकी मानकर चलो। क्योंकि अगर आप लोग MT-15 भी कोई लेता है तो वो बहुत भगाकर चलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा स्पेक्स और प्राइस में, तो पावर आपको ज़्यादा मिलेगी रोनिन 225 में, लेकिन दोस्तों जो इसमें आपको पावर कम मिल रही है, इसमें आपको RPM ज़्यादा मिल रही है। तो जब आप इसको भगाकर देखेंगे दोनों की टॉप स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आएगा। क्योंकि आप कहीं TVS पर रेस देख सकते हैं जैसे R15 और अपाचे 200 का, तो उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं आया। ये 150 सीसी की एक पावरफुल बाइक है जिसमें आप अविश्वसनीय पावर देख सकते हैं जब आप इसको चलाकर देखेंगे। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों कि अब लास्ट में रिजल्ट की बात करेंगे, भैया खरीदनी कौन सी चाहिए, तो यहाँ पर सर्विस में जैसे MT-15 के पार्ट भी मिल जाएंगे, और हर जगह तो नहीं रिपेयर हो पाएगी, मैं इस बात को मान रहा हूँ, लेकिन पहले से आ रही है तो आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे और सर्विस का भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और TVS की जैसे कि रोनिन में अभी आपको स्पेयर पार्ट की भी दिक्कत मिल जाएगी और सर्विस सेंटर की भी प्रॉब्लम मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रेडर में भी प्रॉब्लम मिली है सर्विस सेंटर की वजह से, स्पेयर पार्ट की वजह से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आपको भैया दिखने में पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जैसे आप कागज़ में देख रहे हैं कि पावर ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में अगर आप टॉप स्पीड में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन शुरू में अब उसमें टॉर्क ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है चीर देगी एकदम। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए, एक अलग डिफरेंट लुक चाहिए स्क्रैम्बलर वाला, तो आपको खरीदनी चाहिए रोनिन 225। लेकिन अगर आपको जैसे कि कम कीमत में ज़्यादा माइलेज चाहिए, बेहतर लुक चाहिए, रेडियल टायर चाहिए, पावर एकदम झक्कास चाहिए और एक विश्वसनीय इंजन की 46,000 तो मैंने अपनी R15 को चलाया है, वही इंजन सेम लगा है। तो अगर आप झंझट नहीं चाहते हैं तो आपको MT-15 खरीदनी चाहिए, जिसमें आपको पावर, माइलेज, कंफर्ट और डिजिटल मीटर की तो मैंने बात नहीं की, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रोनिन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसमें भी दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, दोनों में माइलेज बताएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम और सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। इसमें आपको मोड मिल जाएंगे, TVS रोनिन में उसमें आपको मोड नहीं मिलेंगे। बाकी उसका मीटर बड़ा है, इसका मीटर छोटा सा है, जिसमें 2x जूम लगाकर आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी, और ये भी क्लियर कर दिया कि क्यों आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप MT-15 खरीदना चाहोगे उतने ही पैसे में, या फिर आप TVS रोनिन के साथ जाना चाहोगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में बताना चाहूँगा, कोई भी बाइक खरीदो, रोनिन खरीदो या फिर MT-15 खरीदो, उस पर आप लगाएं M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश और M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जिससे आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से चमकती रहे। दोस्तों इन सब का बेस्ट बाय लिंक मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।